क्या करूं बेटा, कुड़ कुड़ के मर गए हम, कुड़ कुड़ के मरेंगे। आँखी की टाटी हमारी पर से खींच ली गई, अब कुड़ कुड़ के हमको मरना। कहते हैं कि माँ की जो आह होती है ना, माता और पिता की, वो सबसे भारी चीज होती है। उससे हमेशा बचना चाहिए कि किसी की माँ की, किसी के पिता की आह ना लगे हमें। और जिन लोगों ने ये कृत्य को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने हरिओम वाल्मीकि के साथ जिस तरीके से उन्हें मारा पीटा गया, और इसमें अगर कहीं भी प्रशासन का भी कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला अगर जिसने अपना हाथ खींचा है सामने देखते हुए भी, आप याद रखिए कि आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको भी उतना ही दुख, दर्द, पीड़ा मिलने वाला है। आप इस चीज से बच नहीं सकते, आप इस चीज से भाग नहीं सकते। इस समाज में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इस देश की ओछी राजनीति से ऊपर होती है। कब तक इस समाज में इस तरीके की मॉब लिंचिंग्स होंगी? सिर्फ शक के बिना पर आप किसी को इस तरीके से मार देंगे। आप सोचिए कि उनके माता पर, पिता पर, बहनों पर, उनके भाई पर, घर में जो बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, कितना दुख, दर्द होगा। क्यों इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन है कि आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे? अगर आपको शक था हरिओम जी पर, तो आप उनसे पूछते, एक दो थप्पड़ मार के भी इस चीज को टाला जा सकता था। लेकिन इस कदर आप पर वो जो राक्षस वाली जो प्रवृत्ति होती है वो आप पर छा गई कि आपने मतलब न सोचा और न विचारा। तो आपने जो कर्म किया है वो आप पर आएगा ही आएगा, आप उससे भाग नहीं सकते। आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर रातों की नींद उड़ जाएगी, रूह कांपेगी आपकी। आप ये याद रखिएगा, जब इस माँ की आह आपको लगेगी तो आप उस चीज से भाग नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। इनकी आने वाली जो जिंदगी है वो बहुत भारी है, क्योंकि अपने बच्चे को पल पल भर वो याद करेंगी, और उतनी ही भारी आपकी भी जिंदगी होने वाली है। ये आप याद रखिए। कर्मा से कोई नहीं बच सकता, आप अपने कर्मों से आप नहीं भाग सकते। आपके जेब में पैसा होगा, सत्ता का संरक्षण भी हो सकता है आपके पास, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला है, जो ये कुदरत है, वो आपको इसका न्याय, आपका जो इसका हिसाब है, वो पूरा होगा ही होगा।